बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम कुनाज़ से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 6 जून है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, खबर ये है कि इमरान खान की रिहाई का ये मामला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और आवाम जो तहरीक इंसाफ के वोटर नहीं है वो भी अब ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट मिला था, इस मैंडेट से इन तमाम खंभों ने वफा नहीं की। पार्टी के अंदर सेकंड टियर लीडरशिप मसलहतों का शिकार है। ओहदेदारान अपने आप को एहतजाज मटीरियल कहने का बार बार पाकिस्तान की आवाम को जो फ़लसफ़ा है वो सुनाते हैं, और फिर तहरीक के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इफ्स एंड बट्स पे फंसे हुए हैं और वो इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें नहीं करना चाहते, और बहुत सारे लोग इनमें प्रॉक्सीज भी हैं। दोस्तों, इसी दौरान क़यादत की तब्दीली होती है। सुहेल अफरीदी को अली बिन गंडापुर की जगह और जुनैद अकबर को अली बिन गंडापुर की जगह केपी का पूरा इंतज़ाम उनके हवाले कर दिया जाता है कि तहरीक को आप लीड करेंगे, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन और इसके साथ साथ दीगर भी जो मामलात हैं वो अब इनके कंट्रोल में होंगे और ये फैसला करेंगे। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि सुहेल अफरीदी कॉल दें, और ये इमरान खान की रिहाई का मामला आपने याद रखना है। दोस्तों, इसी दौरान एक ग्रुप की बाज़ गश्त हमने सुनी कि जनाब कोई एक ग्रुप है 25-30 लोगों का, बाज़ लोगों ने इसे 40 भी कहा, बाज़ लोगों ने इसे 50 भी कहा, कि जो सुहेल अफरीदी से नाराज़ है। और इस ग्रुप का मानना यह है कि इमरान खान की रिहाई और मैंडेट जो आप लोगों को मिला, आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे, लिहाजा आप अपने आप को अलग कर दें, और सुहेल अफरीदी के खिलाफ अदम एतमाद की बातें शुरू हो गई। और दोस्तों, इसी दौरान मुश्ताक गनी साहब का एक इंटरव्यू सामने आ गया। इसे सोशल मीडिया के ऊपर वो सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें कुछ बातें इमरान खान की रिहाई के हवाले से की गई। अच्छा, अब इसमें जो उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं, और फिर इसकी टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और फिर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, और सुहेल अफरीदी के गिर्द किस तरह से घेरा तंग किया जा रहा है। पहली चीज़ वो ये क्या कह रहे हैं कि होम्योपैथिक एहतजाज से इमरान खान रिहा नहीं होगा। मेरे भाई, पहले तो ये लफ्ज़ ही गलत है। होम्योपैथिक से बड़ा अच्छा इलाज होता है, तो आप क्यों होम्योपैथिक प्रोफेशन को ख़राब करें? तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल आप मत करें। हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो होम्योपैथिक इस शोबे से मुंसलिक हैं, और मैं खुद होम्योपैथिक इलाज जो है वो करवा चुका हूँ। तो होम्योपैथिक का जो इलाज होता है वो बड़ा मुनफरद होता है और बड़ा ज़बरदस्त इलाज होता है। तो ये लफ्ज़ आप एहतजाज के हवाले से मत इस्तेमाल करें। तो जो एहतजाज है, आप कह सकते थे कि मज़ाहमत करो, एग्रेसिव एहतजाज होगा, दबाव बढ़ाओ, तो होम्योपैथिक का लफ्ज़ ही गलत है। अब 10 जून को वज़ीर आला ने कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज की कॉल दी। हमने कहा कि जाओगे तो उठोगे नहीं। वज़ीर आला की इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो हम बजट में साथ खड़े नहीं होंगे। हम किसी वज़ीर आला के खिलाफ नहीं, हम 30 से भी ज़्यादा हैं। साबिक स्पीकर और रुकन असम्बली मुश्ताक गनी साहब, बिल्कुल ठीक है, आप बातें कर रहे हैं। आपसे पहले जो ख़त मंजर-ए-आम पर आया था उसमें भी यही कहा गया था। जो 25 से 30 लोगों के हवाले से बात की जा रही है कि इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं करते। देखें, टाइमिंग इसकी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये बातें मुश्ताक गनी साहब ने अली बिन गंडापुर के टाइम में तो नहीं की। ये 25-30 का जो टोला है कहाँ है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें आप। आपको किसने रोका है? इमरान खान की रिहाई के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आवाम तो आपको वेलकम करेगी कि हाँ यार, ये लोग संजीदा हैं और कोई और संजीदा नहीं है जो हुकूमत में बैठा हुआ है। लेकिन अब ना ये एक एक करके सामने आ रहे हैं। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जो मैंने इससे पहले भी सवाल आप तमाम दोस्तों के सामने रखा और आप इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मुश्ताक गनी साहब अगर वाकई इतने संजीदा हैं तो ये 20-30 को उठाकर आप कल ये जो नेक्स्ट जो मुलाकात होगी मंगल वाली, आप हलीमा खान के साथ खड़े होंगे। आप कितनी मरतबा मंगल के दिन अड्याला के बाहर बहनों के साथ खड़े हुए? सवाल है ना। अब हो ये रहा है कि इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करके सुहेल अफरीदी को कंट्रोवर्शियल बनाएंगे, और ये आपस की ना इनकी लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी कि सुहेल अफरीदी को कंट्रोवर्शियल बना दो। अगर इनको भी मालूम है ना कि अगर इमरान खान के अलावा हमने कोई बात की तो लोग तो हमारे खिलाफ हो जाएंगे कि यार ये हमारे से मुलाकात नहीं करता, अच्छा ये हमारे बजट के मामले में हमारे साथ जो है वो हमारी हेल्प नहीं कर रहा, अच्छा हमें काबीना में फैसिलिटेट नहीं किया गया। लोगों ने कहना है कि यार शर्म करो, तुम इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए और आज तुम कुर्सियों की बात कर रहे हो, हिसाब ले रहे हो कुर्सियों का कि कितनी किसको कुर्सियां मिली, ओहदे किसको कितने मिले। तो लिहाजा इमरान खान की बात की जाए। अगर 2-2.5 बरसों में ये अली बिन गंडापुर के मुकाबले में नहीं खड़े हो सके, ये बहनों के साथ जाकर नहीं खड़े हो सके, तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। आप चाहे एक ख़त छोड़ के 10,000 खतूत लिखें, तो सो ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ एक तरह से ना एक नया तरीका इन्होंने निकाल लिया कि ये एक महाज क्रिएट करेंगे, और वो लोग जो मैदान में मौजूद हैं जिनके पास आपको तो सुहेल अफरीदी की ताकत बनना चाहिए। अगर वो एहतजाज नहीं करता और हलीमा खान के साथ नहीं चलता तो फिर आप तनकीद भी करें, एहतजाज भी करें। दोस्तों, आज का दिन गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और कल इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान के होने जा रहे हैं, जिसे मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप इलेक्शन कहें और फॉर्म 47 वाले इलेक्शन कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आज बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे गिलगित बल्तिस्तान से दोस्त शेयर कर रहे हैं और वहाँ से जो वीडियोस आ रही हैं इनमें पंजाब पुलिस जो जितना भी साजो सामान है जो पोलिंग का उसे तकसीम करते हुए और उसकी तरसील में आपको नज़र आ रहे हैं। अब पंजाब पुलिस अगर डब्बों की हिफाजत करेगी तो फिर क्या ही हिफाजत होगी। पंजाब पुलिस को पता है कि हमने पंजाब के अंदर आना है, इनको मालूम है कि हमने पंजाब के अंदर अपनी मर्ज़ी की जो पोस्टिंग्स हैं वो लेनी है। इनको मालूम है कि हम पंजाब पुलिस पंजाब की आवाम की पुलिस नहीं है बल्कि हमें ख़ानदान की पुलिस हैं। तो किस तरह से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? नहीं हो सकता। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है और इससे पहले ही यानी इलेक्शन से पहले ही धांधली शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है और इस मौके पर खान साहब का एक पैगाम और उन्होंने इससे पहले भी ये जो इनकी वीडियोज़ हैं इसे बड़ी टाइमली तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया की टीम है उसे इस्तेमाल करती है। उनका एक पुराना बयान उन्होंने उसे निकाला और उसमें खान साहब ने पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का कहा कि निकलो पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर। और ये आपने फैसला करना है कि आपने ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े होना है या नहीं होना। दोस्तों, इमरान खान की आज जितनी पाकिस्तान को ज़रूरत है इससे पहले कभी भी पाकिस्तान को किसी लीडर की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जिन्होंने इस मुल्क को बनाया वो बनाकर चले गए, लेकिन जिन लोगों के हाथ में ये मुल्क है ये सियासतदान हैं, ये लोग कारोबारी लोग हैं। इनका पाकिस्तान की सालमियत से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज इमरान खान जो जेल में बैठ के जो जंग लड़ रहा है ना, ये आम पाकिस्तानी की जंग है, ये आपकी जंग है, ये हमारे बच्चों के कल के मुस्तकबिल की जंग है। और दोस्तों, ये पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है कि आप अपने लिए खड़े होंगे या नहीं होंगे। इमरान खान तो आपके लिए खड़ा है और ये फैसला आप लोगों ने करना है अपने मुस्तकबिल के लिए कि किस किस्म का आपको पाकिस्तान चाहिए। दोस्तों, आज मोहम्मद हनीफ साहब, उनका एक पंजाबी वीलॉग इसका काफ़ी चर्चा है जिसमें उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को पंजाबी में आईना दिखाया। वैसे हम ये आईना नवाज़ शरीफ साहब को उर्दू में दिखाते रहते हैं, लेकिन जो पंजाबी ज़ुबान में उन्होंने बातें की हैं वो सुनने के लायक हैं। और वो क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं जी कि नवाज़ शरीफ 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, अब उनका छोटा भाई वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी लाडली बेटी सबसे बड़े सूबे पंजाब की चीफ मिनिस्टर है। नवाज़ शरीफ खुद गोल्डन हैंडशेक के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने नवासों की शादियां करवाते हैं, कहीं मर्ग हो जाए तो वहाँ फातिहा पढ़ने आ जाते हैं। आजकल नवाज़ शरीफ वोट मांगते हुए भी लोगों को कहते हैं कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ। जुल्म करने वालों का नाम नहीं लेते। पुराने ज़माने में बीवी खामद का नाम नहीं लेती थी, इस तरह नवाज़ शरीफ भी उनका नाम नहीं लेते। जिन्होंने उन्हें देश निकाल दिया था, सब कुछ अवाम पर डाल देते हैं। मियाँ साहब सीधा जया सौदा करके नहीं, हुकूमत मेरे घर रहन दो, यानी वो ये कह रही हैं कि हुकूमत आप मेरे घर में रहने दें, ये आपकी डील थी और आप आज उन लोगों के ऊपर तनकीद क्यों नहीं करते। देखिए, इससे पहले भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने लोगों के सामने आपकी सियासत है ना कि बाबूजी आप अगर पहली मरतबा जब मुल्क को छोड़ कर गए तो आप डट जाते ना कि मैं किसी भी शख्स के हाथ पर बैत नहीं करूँगा। और मैं इमरान खान, आज इमरान खान क्यों पाकिस्तान की आवाम उसकी बात करती है और उसके साथ जुड़ी हुई है। आपका वोटर इमरान खान के साथ जुड़ गया। जब कहीं जुल्म होता है ना तो लोग इमरान खान को याद करते हैं, इमरान खान के दौर को याद करते हैं। किसान का जो आपने हाल कर दिया पंजाब में, हम 70% जिस जीडीपी की ज़रूरियात हम पूरी कर सकते थे, 70% एग्रीकल्चर कंट्री डिपेंडेंट आपकी इकॉनमी इसके ऊपर थी, लेकिन वहाँ पर आज इकॉनमी भी नहीं है और एग्रीकल्चर भी नहीं है। और किसान जो है वो अपनी ज़मीन का या तो सौदा कर रहा है या उसे ठेके पे दे रहा है, वो खुद से उस ज़मीन के ऊपर कुछ नहीं काश्त कर रहा। ये आपकी गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है। लेकिन आप आज भी कहते हैं मुझे क्यों निकाला। भाई, आप बार बार खुद निकले हैं। आप अगर डट जाते, अगर आपके साथ जुल्म हुआ, डट जाते हैं। नवाज शरीफ डट जाओ, ये तुम्हें उसको याद ही नहीं था। आप मुशर्रफ की हुकूमत के आगे डट जाते, नहीं डटे। नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर इमरान खान ने तो नहीं किया था। जब आप कहते हैं ना, आपके बेशरम आपके जो लेफ्ट राइट पे लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं जी कि इमरान खान को एनआरओ नहीं मिलेगा। भाई, वो एनआरओ मांग भी नहीं रहा। एनआरओ जिन लोगों ने मांगा, जो बेनिफिशरीज थे, आज आपकी पूरी काबीना बेनिफिशरी है। इन तमाम लोगों के केसेस बंद किए जाते हैं, फिर खोल दिए जाते हैं, जिस तरह कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है। आप लोग बार बार डील करके मुल्क से गए, डील करके मुल्क में आए, डील करके अपनी बीमारी को बुनियाद बनाकर कोई रास्ता निकालते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। ये पाकिस्तान है, ये कोई शिकारगाह नहीं है। ये पाकिस्तान की आवाम
शिकार नहीं है कि जिसका शिकार आप करेंगे फिर आपके बाद आपके बच्चे करेंगे, और पाकिस्तान की अवाम शिकार बनकर हमेशा इंतज़ार करेगी कि कोई आएगा शिकारी हमारा शिकार करने के लिए। ये फैसला पाकिस्तान की अवाम ने करना है कि शिकार बनना है, शिकारी के हाथों बनना है, या पाकिस्तान में अवाम बनना है। मजमा बनोगे, हजूम बनोगे, क्या बनोगे, ये फैसला आप लोगों ने करना है। और फिर आपको कश्मीर के हवाले से मैं आपको खबर ये दे दूं कि इंटरनेशनल जी हेडलाइन बन गई है। पाकिस्तान के अंदर तो खैर आपको नेशनल टेलीविजन चैनल के ऊपर ये मनाजिर देखने को नहीं मिलेंगे, और वही हुआ जिसका डर था कि भारत के अंदर अब ये तमाम खबरें हेडलाइंस के तौर पर ली जा रही हैं, और कश्मीर के हालात ख़राब, शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर निकल आए, इस किस्म की बातें वहाँ पर हो रही हैं। यही वो गलती थी जो हमारे पाकिस्तान में जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जो सरकार है और सरकार को लाने वाले हैं, वो गलती हमेशा से करते रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कंधा इस्तेमाल करके अब इस तमाम काम किया जा रहा है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानात को अगर आप उठाकर देखें तो वो कहते हैं कि जनाब हम किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन हुकूमत आपने कश्मीर के अंदर बनानी है। देखें, ये किसी भी सियासी जमात का इकट्ठ नहीं है, ये आम कश्मीरी हैं, आम पाकिस्तानी हैं जो आपको सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। और हालात ये हैं जी कि खाई गिला के मकाम पर नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले शाहजेब हबीब के जनाजे को रैली की सूरत में उनके ख़ानदान के हवाले किया गया। तो जो यूनिटी हमने कश्मीर के अंदर देखी है, काश ये यूनिटी अगर पाकिस्तान में, सुबह सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में, पंजाब में, KPK में अगर लोगों के अंदर हमें नज़र आए तो इमरान खान भी रिहा हो जाए, हमारी जमहूरियत भी रिहा हो जाए, और किसी को कभी जुर्रत भी ना हो कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और कश्मीर के अंदर से सर कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। अब तक की जो इतलात है मैं आपके सामने जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो जी इस्लामाबाद पुलिस का पहला दस्ता आज़ाद कश्मीर के लिए रवाना हो गया है, और नफरी को एंटी रॉयट गियर और आंसू गैस भी फ्राहम किए गए। कश्मीर हुकूमत ने वफाक से पुलिस, रेंजर्स और इसके साथ साथ FC की नफरी को तलब करने की दरख्वास्त की थी। इन्होंने कोई 14-15 हज़ार लोगों का कहा था, लेकिन इतने तो नहीं गए। अब खबर ये भी आई है, ये भी कल सोशल मीडिया पे इस किस्म की बातें गर्दिश करती रही हैं। अब इसके ऊपर जो इस्लामाबाद की पुलिस है उनका मौक़िफ़ तो नहीं आया, लेकिन पुलिस ने जाने से इनकार किया। IG कश्मीर ड्यूटी पर जाने वाले मुलाजमीन से खिताब पर दर्जनों मुलाजमीन नहीं पहुंचे, जिससे IG का खिताब इल्तवा का शिकार हुआ। इतलात के मुताबिक बहुत से पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। 72 गिरफ्तार हुए हैं जी। तर्जुमान IG पुलिस, आज़ाद कश्मीर में अब तक कलअदम इलेक्शन कमेटी के 72 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। देखें, ये लफ्ज़ ही गलत है। कल को पाकिस्तान के अवाम 2-2.5 लाख बंदा अगर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर जाकर बैठ जाएगा तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, पाकिस्तान में जो भी कोई अपना हक मांगता है ना, उसे गद्दारी का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। हक नहीं मिलता। कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो क्या आपसे सवाल कर रहे हैं कि हमें सेहत कार्ड दे दिया जाए, MRI मशीन्स लगवा दी जाएं, यही हक है ना? और क्या है? रियासत होगी माँ की जैसी, तमाम सहूलियात दी जाएंगी, यही सवाल है। और क्या सवाल है? वो आपसे कोई हुकूमत तो नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं कि हमारा जो फैसला है, हमारे मुस्तबिल का फैसला कश्मीरी अवाम करें। और ये जो तुम लोगों ने एक पूरा ड्रामा रचाया हुआ है और सियासत के ज़रिए 12 सीटों को जो कंट्रोल करते हो, ये नहीं होगा। ये उनका जायज़ हक है, इसको माना जाए। कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप 12 से 6 कर दें, 6 से 4 कर दें, कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर इस सारी कन्फ्रंटेशन को ख़त्म किया जा सकता था। आपने याद रखना है कि ये एहतजाज 9 जून का था, जो इस वक्त पूरे कश्मीर के अंदर शुरू हो चुका है और नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रहा है। भारत के अंदर टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये तमाम मनाजिर जो हैं वो लोग शेयर कर रहे हैं, और नफरत जो है वो हमारे मुल्क के साथ की जा रही है, आपकी सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ जो है नफरत कर रहे हैं। और वजह कौन बना? वो लोग जो अपनी सियासत को चमका रहे हैं। दोस्तों, गोली पहले भी चली है, गोली अब भी चलेगी, और इसीलिए 72 लोगों ने जिनको गिरफ्तार किया गया, और जो इस्लामाबाद पुलिस के लोग जिन्होंने जाने से इनकार किया, ये क्यों हो रहा है? इसलिए जो पुलिस वाला जाता है वो भी हमारा भाई है, जिनको वो मारते हैं वो भी हमारे भाई हैं। उनका भी बाप बेटा को पीछे उनकी राह तक रहा होगा, माँ उनकी राह तक रही होगी कि साड़ा पुत्र गया है जी, वापस आएगा। और सियासत हो रही है उन लोगों की तरफ से जो अपनी कुर्सी को, अपने इक़्तिदार को कश्मीर में जो है कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान इनके प्लान में कहीं भी शामिल नहीं है। और जब मैं ये हालात देखता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली कंपैरिजन मेरे जहन में उभरता है। वो क्या है? तहरीक इंसाफ का। देखें, यहाँ तो ये बहुत ऑर्गेनाइज लोग हैं, कोई सियासी धड़ा नहीं, कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं। कहा कि अपने हकूक़ के लिए निकलोगे, लोग निकल खड़े हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सर एक सियासी प्लेटफॉर्म है, एक जमहूरी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हमें इस किस्म का डिसिप्लिन नज़र नहीं आता। ये जो तोपों का रुख था वो आपने हुकूमत की तरफ करना था, लेकिन यहाँ पे शेख वकास साहब जो हैं वो लड़ रहे हैं शफी जान से, सोहेल अफरीदी से, बाकी लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो डिसिप्लिन यहाँ पे नहीं है। आप कैसे लड़ेंगे ये जंग?
आप किस तरह से लोगों को अपनी तरफ जो है वो लेकर चलेंगे और वो काफिले की शक्ल इख्तियार करेंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, फ़ोन बंद कर दिए गए हैं कल से, और कमेटी के रहनुमाओं ने मोबाइल और इंटरनेट की बंदिश रियासत के अवाम का मुआशी कत्ल है, इस अमल से 22 लाख कश्मीरी अपने घरों से बिल्कुल जो है वो मुनक़ता हो जाएंगे। ये बदतरीन हुकूमती दहशतगर्दी है। कमेटी ने यह भी पैगाम दिया कि अगर आज़ाद कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई तो जहां से काफिले गुजरेंगे वहां से मोबाइल टावर गिराते जाएंगे। इलेक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया गया और इस हवाले से रद्दमल जी आ रहा है। मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने इस पर रद्दमल दिया कि गलत वक्त पर गलत फैसला और इख्तिलाफ राय को गलत अंदाज में निपटाने की माजी की गलतियों का अदा ऐसे वक्त में जब भारत खित्ते में शदीद दबाव का शिकार है, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के हवाले से अपनी नाकाम और नाकिस पॉलिसीज़ के बायस सफारती तौर पर तन्हाई का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी हसास खित्ते आज़ाद कश्मीर में एक नया बहरान पैदा कर रही है। ये गैर दानिशमंदाना और कलील मुद्दती सोच पर मबनी पाबंदी न सिर्फ अवामी बेचैनी में इजाफा करेगी बल्कि सियासी इख्तलाफ राय रखने वालों के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी के कवानीन के इस्तेमाल जैसे इकदाम सूरत को मज़ीद संगीन बना सकते हैं। देखें, दिल बड़ा करें, उनको 12 नशिस्तें आप चाहते हैं ना कि ना मिले, आप उन्हें कहेंगे यार 5 सीटें हम कम कर देते हैं, लेकिन इस तरफ ये मामला जाते नहीं। आपने सिर्फ एक झटके में उन लोगों को दहशतगर्द करार दे दिया। सर, मुल्क ऐसे नहीं चलते, ऐसे कोई कंपनी नहीं चलती, किराना स्टोर नहीं चलता जैसे आपने एक पूरी रियासत को चलाना है। यही मामला है कश्मीर में, यही मामला जो हमें नज़र आ रहा है, यही मामला बलूचिस्तान का है, KPK का है, पंजाब के बहुत सारे इस्लाम में भी यही मामला है। एक प्राइवेट फोर्स है सिंध के अंदर, तो आप बात ही ना करें, आप सवाल ही ना करें, आपको मार के फेंक दिया जाएगा और आपकी लाश तक नहीं मिलेगी, और जो गली के आवारा कुत्ते हैं वो आपको नोच नोच के खा जाएंगे। बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ ये सलूक हुआ जिन्होंने सच की आवाज़ बनना चाहा, सच दुनिया को दिखाना चाहा। ये हमारे मुल्क की 200 एग्जाम्पल्स हैं। मैं दोस्तों आपको खबर ये भी दे दूं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर साहब ने बयान दिया। वो ये कहते हैं कि बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से होने वाले तमाम गुज़श्ता मुज़ाकरात में शामिल गवाह के तौर पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इस गैर सियासी और गैर पार्लिमानी जत्थे से 12 राब्ते के बावजूद में से कोई भी मुफाहमत या मुज़ाकरात की मेज़ पर आने से गुरेज़ आएँ। और ये झूठ बोलते हैं। आप कहते हैं कि 35 मुतालबात मंजूर कर लिए गए और एहतजाज की कॉल, वो कौन से मुतालबात थे मंजूर किए गए? अब तो खबर वहाँ से भी आ रही है कि इन्होंने सिर्फ झूठ बोला और हमारे साथ मुसलसल झूठ बोल रहे थे। इन्हीं लोगों के पास तुम वोट लेने के लिए जाते हो। ये कोई 400-500 लोग नहीं है, ये 40-50 हज़ार भी नहीं, पूरा कश्मीर इस वक्त सड़कों पर है, जिसको तुम जत्थों का नाम दे रहे हो। कल को तुम्हें वोट चाहिए होगा ना, तुम इन्हीं जत्थों के पास जाओगे। ये आम पाकिस्तानी है, आम कश्मीरी है जो अपने हक की बात कर रहा है। और एक और चीज़ कि 9 जून को आप अपने गांव, अब इसके ऊपर अवामी एक्शन कमेटी का जो रिएक्शन आया कि मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज भी मुनक़ता कर दी जाएं, जिससे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और यकीनी बनाया जाए कि लॉन्ग मार्च तक क़यादत गिरफ्तारियों से खुद को महफूज रखे। 9 जून को आप अपने गाँव, यूनियन काउंसिल्स, तहसील सतह पर खुद को पहले से तरतीब शुदा नज़्म ज़ब्त में इकट्ठा करें, अपने गाँव की सतह पर इकट्ठे हों, रूटीन के रूट्स पर एक दूसरे से जुड़ें, अपनी मरकज़ी क़यादत के साथ जुड़ें। तो ये एक पूरी प्लानिंग है। जब मैं इस प्लानिंग को देखता हूँ और मैं फिर तहरीक इंसाफ की प्लानिंग को देखता हूँ तो दोस्तों वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूँ कि शर्जील जो मेमन साहब हैं, उन्होंने कैप्टन सफदर को जवाब दिया, क्योंकि ये कुछ दिनों से कह रहे हैं कि पानी आता है, बारिश आती है, तो इसका वो जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, द प्रॉब्लम इज़ कि जिन लोगों को सियासत में उतारा गया, इनका सियासत से यानी आवाम से जब आपका ताल्लुक़ नहीं होता ना, फिर आप घर के दमादों को ही मैदान में उतारेंगे ना, यही होता है ना, और क्या होगा। और मरूसियत किसे कहते हैं, इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। घर के तमाम लोग सियासत करें, लेकिन आपको अवामी रास्ते से आपको आना पड़ेगा। लेकिन जब आप ऊपर से पैराशूट पहनकर उतरते हैं तो फिर आप पर तनकीद होगी। किसी हादसाती, शैला रज़ा ने कहा कि जब किसी हादसाती अमीर ख़ानदान के सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज बेकार शख्स को पब्लिक में मुखालिफ के ख़िलाफ़ बोलने की इजाज़त मिल जाए तो ख़ानदान के बड़ों को खुश करने के लिए इखलाक की सारी हदूद से गिर जाता है, चूँकि इसकी अपनी तो कोई इज़्ज़त नफ्स होती नहीं। कहावत मशहूर है, सुसर के घर दामाद, आई डोंट नो वो उन्होंने क्या कहा, मैं उस लफ्ज़ को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने ये इस तरह की बातें की हैं। तो दोस्तों ये सूरत हाल है। और मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ कि पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और 28वीं तरमीम में 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। या तो गिलगित की हुकूमत इनके हवाले करके बिलावल को कहा जाएगा क्या हम अब 28वीं तरमीम की तरफ जाएँ, और बच्चा झमूरा क्या कहता है, लेट्स सी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर ये ना माने तो फिर ये भी मुमकिन है कि इसके ज़रिए इनको इनकी फाइलें खोल कर इनको कंट्रोल किया जाए, वज़रा को पकड़ा जाएगा, इनके फ्रंटमैन को पकड़ा जाएगा, और बहुत सारे फ्रंटमैन हैं आपको सिंध के अंदर मिलेंगे। तो ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से जो जुड़ी हुई हैं। दोस्तों आपको एक खबर ये भी दे दें, और लेवी में मज़ीद इजाफा। हुकूमत ने कल रात पेट्रोल
₹4 फी लीटर सस्ता किया, लेकिन साथ ही लेवी 91 से बढ़ाकर ₹116 कर दी, तकरीबन ₹25 फी लीटर। और ये लेवी ना बढ़ाई जाती तो पेट्रोल ₹29 सस्ता हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और महंगाई में कितना इजाफा होगा ये भी सुन लें जी। वफाकी इदारा शुमारियात की गुज़श्ता रोज़ की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक गुज़श्ता एक साल में बिजली 59.40% महंगी हुई, LPG 57%, पेट्रोल 50.60% और डीजल 50% जो है, प्याज 100% और आटा 60% महंगा हुआ। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं। मैं आपको दोस्तों एक खबर, एक और इसी से जुड़ी एक खबर ये भी दे दूं। चूँकि जजेस का हमने एक कैप्शन लिखा था अपने उसमें थंबनेल में, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की रिहाइशगाहों के लिए फ़ंड रखने की तजवीज़, ज़मीन, बाउंड्री वॉल, गार्ड रूम की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो आ गई है। जब आप इस किस्म का काम करेंगे ना, तो फिर अवाम इसका एक रिएक्शन देती है। और जब आप अपनी अवाम का नहीं सोचते और आप लोगों को इसलिए नवाजते हैं क्योंकि वो आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके हक़ पे फैसले करते हैं, तो फिर अवाम को ये हक हासिल होता है कि आप पे तनकीद करें। देखें, एक चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कहा था कि कॉकरोच, ये सारे कॉकरोच हैं। अब इसके ऊपर जो यूथ है भारत की, वो जाहिर सी बात है उसे गुस्सा आया कि यार हमें ये कॉकरोच कह रहे हैं। सर, हमें तो कीड़े मकोड़े कहा जाता है, हमें तो गदारे वतन कहा जाता है। हम जब इनसे हक मांगते हैं तो हमें कहा जाता है कि कोई यूथिया है, कोई अमरांडू है, और पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के नाम दिए जाते हैं। जो भारत का नौजवान है उसने तो जी अपना हक ले लिया और कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर, और लाखों की तादाद में लोग इसमें शामिल हुए, मिलियंस इसके फॉलोअर्स हो चुके हैं। और जिस शख्स ने, जिस चीफ जस्टिस ने कहा था, उसे लंदन में नौजवानों ने घेर लिया। खबर क्या है कि भारतीय चीफ जस्टिस की लंदन में होने वाली बेइज्जती, जिन भारतीय नौजवानों को कॉकरोच कहकर उनकी बेइज्जती की और उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर और मोदी की नींदें हराम कर दी। और बरतानिया में एक तकरीब के दौरान इस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा चीफ जस्टिस को, जब शुरा ने नौजवानों को मुबैना तौर पर कॉकरोच करार देने से मुतल्लिक उनसे सख्त सवालात किए। लंदन की एक यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा तकरीब के दौरान सूरत हाल कशीदा हो गई इस सवाल पर कि मुंतज़मीन ने मुदाखलत की, जिसके बाद हाज़रीन में शोर व शराबा शुरू हो गया। और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इस मुतनाज़िब बयान के हवाले से सवाल किया, जिस पर माहौल कशीदा हुआ। तकरीब के मुनज़्ज़िम ने सवाल रोकने या इसे मुदाखलत करने की कोशिश की, जिस पर हाज़रीन ने एक ग्रुप के एहतजाज वहाँ पे शुरू कर दिया। और वीडियो क्लिप्स के मुताबिक एक शख्स बुलंद आवाज़ में बोल उठा कि हमारा एहतराम किया जाए, जिसके बाद हॉल में शोर शराबा और हंगामा राय हुई। अगर चीफ जस्टिस ये कह देना कि पाइन मेरे से गलती हो गई है, आई एम रियली सॉरी, तो ये मामला और ये पूरी पार्टी जो ख़त्म हो सकती है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जो इनके करता धरता हैं वो पहुँच गए हैं भारत में, जंतर मंतर पार्क में, जहाँ पर वो अपने मुतालबात भी रखेंगे। और पहला मुतालबा ये है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफ़ा दे। दोस्तों, इस पर ना हमने इरफान हाशमी ऑफिशियल पे बड़ी तफसील से बात की, जाकर ज़रूर देखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।